उसके बाद देखिए इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक अनदर मेथड से करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को यहाँ पर पूरे के ऊपर अंडर रूट दिखा था, हम लोगों ने सिंपल रेशनलाइजेशन करा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस बार हम लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से करने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दो तीन फेमस फॉर्मूले हैं, मतलब मैं कहता हूं फेमस फॉर्मूले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, उनकी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, आपके पास अगर कहीं 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 प्लस कोस 2 थीटा किसका फॉर्मूला है, 2 कोस स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला है, 2 कोस स्क्वायर थीटा का। ये बेसिकली हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर हम लोगों ने टर्म फर्स्ट दिया है, सबने ही दिया है, हम लोगों ने क्या, तो वहां पर हम लोगों ने आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी इन चीजों को पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के अंदर भी इन चीजों को पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ा है, अब इंटीग्रेशन में भी पढ़ रहे हैं। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही यहां पर 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इन दो चीजों को हमें यहां पर याद रखना है, क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजीली हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर क्या करना चाहूंगा, आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो समझिएगा, अगर यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, अगर यहां पे किसी तरीके से a की जगह 1 लिखा हुआ हो और x की जगह कोस 2 थीटा लिखा हुआ हो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इमेजिनेशन करिएगा, अगर यहां पर a की जगह 1 लिखा हुआ हो और x की जगह कोस 2 थीटा लिखा हुआ हो, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का। और यहीं पर अगर नीचे की तरफ किसी तरीके से a की जगह 1 लिखा हुआ हो और x की जगह कोस 2 थीटा लिखा हो, तो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा बन जाएगा, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहानी समझ आ रही है? तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं पुट करने वाला हूं, मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा, x की जगह a कोस 2 थीटा पुट करूंगा, ताकि यहां पर देखो ना, आपके पास कांस्टेंट में 1 नहीं है, 1 की जगह क्या लिखा हुआ है a, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा। अगर यहां लिखा होता b, तो पुट करते x इज इक्वल टू b कोस 2 थीटा। अगर यहां लिखा होता c, तो पुट करते x इज इक्वल टू c कोस 2 थीटा। इस तरीके से पुट करते हैं। तो अच्छा, अगर आप x की जगह a कोस 2 थीटा पुट करोगे तो इसकी उधारी भी चुकानी पड़ेगी, मतलब dx को d थीटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप x को अब थीटा में बदलने जा रहे हैं, आप x वाले वेरिएबल को थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो dx वाले को भी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप x की जगह a कोस 2 थीटा करते हैं, तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, x का हो जाएगा dx, मतलब वो dx बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो मैं सिर्फ dx ही लिख रहा हूं। x का dx इज इक्वल टू a के साथ कोस 2 थीटा का हो जाएगा पहले माइनस का साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2, और बाद में थीटा का हो जाएगा यहां पर डी थीटा। ये वाली कहानी आपके पास आ जाएगी, मतलब dx इज इक्वल टू आ गया माइनस का यहां पर लिखा हुआ है 2, पीछे लिखा हुआ है a, तो माइनस का 2a, पीछे से लिखा हुआ है यहां पर साइन 2 थीटा, पीछे से लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, और सबसे बाद में आपके पास लिखा हुआ है डी थीटा। कहानी समझ आई? आपने x की जगह a कोस 2 थीटा करा, आप x वाले वेरिएबल को थीटा में चेंज कर रहे हो, तो उधारी चुकाने के लिए हमें dx वाले को d थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा होता है, तो मैंने dx को यहां छोड़ा, डी थीटा को वहां भेजा, या फिर सिंपली समझ लो x का dx a एज इट इज है, कोस 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा, और थीटा का जो नीचे यहाँ डी थीटा था वो वहां आ गया डी थीटा, तो dx की वैल्यू आ गई माइनस का 2a साइन 2 थीटा डी थीटा।
मतलब अब मैं यहां पर dx की जगह इसको पुट करने वाला हूं। तो दो चीजें मुझे मिल गई हैं। पहली चीज मुझे मिला है मैं x की जगह पुट करूंगा a cos 2 थीटा। दूसरी चीज मुझे मिला है मैं dx की जगह पुट करूंगा ये। तो जरा क्वेश्चन को पकड़ो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर a प्लस मुझे x दिखा, x की जगह पुट करूंगा a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय फिर a दिखा, माइनस x की जगह पुट करूंगा फिर से a cos 2 थीटा और बाद में यहां पर dx दिखा, dx की जगह क्या पुट करूंगा, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है माइनस का 2a साइन 2 थीटा और यहां पर d थीटा, ये पूरा का पूरा पुट करूंगा। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, अंडर रूट के अंदर यहां ऊपर से जरा a कॉमन लो, ऊपर से a कॉमन लो, आपके पास बचा 1 प्लस कोस 2 थीटा। जरा नीचे से भी a कॉमन लो, आपके पास बचा 1 माइनस कोस 2 थीटा। पीछे से वो सारा का सारा एज इट इज माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू में d थीटा, ये सारा का सारा एज इट इज। फायदा हुआ a से a कट गया और आपके पास ये वही फॉर्मूले आ गए जिसकी मुझे जरूरत थी। तो ये कहानी में फायदा हुआ मेरा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट, अब 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैं बहुत ही आसानी से 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिखना चाहूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखना चाहूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा और पीछे से माइनस का 2a और साइन 2 थीटा और ये d थीटा आपका एज इट इज रहने वाला है, ये एज इट इज है। फायदा हुआ 2 से 2 गया, अब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक काम करो, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट दोनों के पास जाएगा, ऊपर वाले के पास भी जाएगा नीचे वाले के पास भी जाएगा। तो जब अंडर रूट ऊपर कोस स्क्वायर थीटा के पास जाएगा, दिमाग में ही समझना क्योंकि काफी कम जगह पड़ेगी अभी। जब ये अंडर रूट ऊपर कोस स्क्वायर थीटा के पास जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, आपके पास सिर्फ कोस थीटा बचेगा। और जब यही अंडर रूट नीचे साइन स्क्वायर थीटा के पास जाएगा तो फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास सिर्फ साइन थीटा बचेगा। कहने की कहानी सिर्फ इतनी छोटी सी है कि इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर की तरफ स्क्वायर से अंडर रूट गया सिर्फ कोस थीटा बचा, नीचे भी स्क्वायर से अंडर रूट गया सिर्फ साइन थीटा बचा। मतलब ऊपर की तरफ बचा कोस थीटा, नीचे की तरफ बचा साइन थीटा और यहां पर माइनस का 2a अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है, इसको मैं बाहर बुलाने वाला हूं अगली बार क्योंकि वो कांस्टेंट है। मेरे दिमाग में आ गया साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन और कोस की फॉर्म में। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और पीछे से डी थीटा तो एज इट इज लिखा ही हुआ है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब काम की चीज ये होगी कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास आ गया I इज इक्वल टू, देखो ये 2 2 जा 4 होता है तो माइनस का 4a बाहर बुला लो, ये कांस्टेंट है। अंदर की तरफ बचा कोस थीटा और ये वाला कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा और पीछे से डी थीटा एज इट इज है, अंदर की तरफ ये बचा। अच्छा कोस स्क्वायर थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो अगर सिर्फ कोस थीटा होता तो हो जाता, लेकिन स्क्वायर थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होती है ना, जैसे साइन की पावर 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, उनको पहले चेंज करना पड़ता है कि उसको इसमें चेंज करो फिर यहां जाके हो जाएगा, उसको इसमें चेंज करो फिर यहां जाके हो जाएगा, ऐसी कहानी। तो वैसे ही कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे उसको समझना। देखो मैं यही फॉर्मूला दोबारा यूज करने वाला हूं। अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा है और मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो क्या ये 2 मेरे पास फालतू है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये 2 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में ले आओ। मतलब I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4a और यहां पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2।
1 प्लस कोस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2, और पीछे से डी थीटा आपका एज इट इज लिखा हुआ है। फायदा क्या हुआ, ये 2 2 जब 4 खत्म हो गया, आई की वैल्यू आ गई, यहां इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2a बाहर ही रखो, अच्छा यहां इंटीग्रेशन लगा हुआ है, माइनस का 2a बाहर रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है। आपको अब जस्ट इंटीग्रेशन करना है 1 का और कोस 2 थीटा का, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में, और ऐसे ही कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 2a बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होता है, और कोस 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होता है साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास यहां पर कोस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जहां पे थीटा के मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है, और बाहर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा प्लस का c। ये कहानी आपके पास आई। हमारा मेन क्वेश्चन जो था वो यहां पर x की फॉर्म में था, हमारा मेन वेरिएबल x था, तो हम लोग थीटा को वापस घुमा के x में लेकर आएंगे। जब थीटा को x में लेकर आएंगे तो सोचो, अगर x इज इक्वल टू a कोस 2 थीटा है और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा। यहां में भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहां लाइट आती है, तो मैं यहां यही करता हूं क्योंकि वहां तो अभी हमें थोड़ा और काम करना है, तो समझिएगा। मैं इसको ऐसे कवर कर, ये लिखा हुआ है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब यहां पर कोस है तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई से हटाओ और यहां डिवाइड में लगा दो। ये छोटी सी कहानी है आपके पास, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। जहां जहां मुझे थीटा मिलेगा वहां वहां मैं इसे पुट करूंगा, तो ये आ गया i इज इक्वल टू माइनस का 2a के साथ थीटा की जगह मुझे दिखा 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और प्लस का यहां पर साइन 2 थीटा की जगह मुझे फिर से दिखा कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और नीचे की तरफ यहां पर डिवाइडेड बाय 2, ये नीचे वाला, और यहां पर भी इसके पास 2 है तो यहां पर भी 2, और बाहर प्लस का, ये आपके पास आ गया। यहां पर आपके पास फाइनल आंसर। अच्छा, क्वेश्चन वालों ने क्या करा हुआ है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करा है, तो हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं कि जो साइन 2 थीटा है उसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लाइक दिस। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां कर दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म हो चुका है, आप यहां छोड़ देंगे, कोई किसको कट नहीं कर सकता, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा और करना चाहते हैं, थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, तो एक काम करो, यहां पर इसको लिखो, इसको देखो, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं क्योंकि ये तो हो चुका, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ था, साइन 2 थीटा, नीचे वाले 2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, 2 ऐसे रहने दो, सिर्फ साइन 2 थीटा को देखो। ये जो साइन 2 थीटा है, क्या मैं इसको यहां पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट गया, सिर्फ साइन 2 थीटा आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब आपको पता है, ये स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2 के साथ थीटा की वैल्यू है 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। फायदा सुनो क्या होगा, 2 से 2 गया, कोस और कोस इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, सिर्फ एक्स अपॉन ए बचा, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले समझना क्या हुआ, ये जो साइन 2 थीटा लिखा था, इसको चाहो तो लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से अंडर रूट गया, दोबारा साइन थीटा आ जाएगा, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करी, जो कट रहा था काटा, आपके पास सिर्फ एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर बचा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो नीचे इतना अजीब से लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको हटा के, इसको इस तरीके से हटा के लिख सकते हो i इज इक्वल टू माइनस के 2a को बाहर रहने दो, अंदर की तरफ
थीटा की वैल्यू पुट करनी थी 1/2 कोस इनवर्स x अपॉन a। ये नीचे वाले 2 को बाहर ही रहने दो, इस वाले 2 को। और जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बाहर की तरफ प्लस का सी, चाहो तो ये कर सकते हो। अच्छा, दोनों के पास 2 है, 2 को एक काम करो बाहर निकाल लो, तो ये वाले 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा माइनस का ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बाहर प्लस का सी। ये हमारे पास यहाँ पर एक अनदर मेथड था जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड था, एक अनदर जिसे कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा था, वो रेशनलाइजेशन वाला या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्योंकि ये हमारा एक टू बी कंटिन्यू पार्ट था। इससे पहले हम लोगों ने सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाले मेथड से करा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वाले में हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री वाले से करा, क्योंकि उस समय याद नहीं आएगा जब आप वहां पर बैठे होंगे कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। जो याद आया तो लगाइए, आगे बढ़िए। तो अगर समझ आया तो ओके।